नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलाइन टॉक्स में। अलाइन टॉक्स में जैसा कि आप जानते हैं, हम सिर्फ एक सक्सेस की बात नहीं करते, अचीवमेंट की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं जर्नी की। क्योंकि मुझे लगता है जर्नी ऐसी चीज़ होती है जो हम मिस कर जाते हैं और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वही हमें अपने आप से अलाइंड रखती है, अपने आप से कंटेंटेड रखती है। तो मेरा नाम है करण कपूर और मैं हूँ फाउंडर डायरेक्टर काशा एंटरटेनमेंट का। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, सुनैना जी, जो कि डायरेक्टर हैं कराजिया के और एस्ट्रोलाइंस के। इन्होंने बहुत काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट पे और एस्ट्रोलॉजी पे, और बहुत ही अच्छे बिजनेस लीडर हैं। और आइए उनसे ही सुनते हैं उन्हीं की कहानी। तो सुनैना जी, स्वागत है आपका लाइन टॉक। थैंक यू करण जी। इट इज़ रियली नाइस कमिंग ओवर हियर एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इट्स वेरी नाइस पीसफुल एनवायरनमेंट। सो गुड टू हैव यू विद अस। या सो जैसा कि हम लोगों ने आपके बारे में सुना है, आपने शुरुआत अपने करियर की बहुत ही अर्ली स्टेजेस से करी। जब अपने करियर को स्टार्ट किया तो वो कैसी ऐसी होप थी जिसने आपको कहा कि नाउ इट इज़ द टाइम, यू नीड टू कम इनटू दिस और कुछ आपको अलग से स्टार्ट करना चाहिए? थोड़ा उसके बारे में बताएं। ओके, सो आई हैव बीन इनटू बिजनेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब जब कॉलेज में थी तभी से आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम इनटू दिस बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर जर्नी एंड ऑल ऑफ दैट। बट व्हेन आई गॉट मैरिड, आई गॉट अ चाइल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बाद आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम वेरी इंडिपेंडेंट. Why? Because I wanted to build something of my own and create an example for today's women in the society, or every women on earth. Because मुझे लगता है that every woman should be very independent and take the hold and control of her own life and not be dependent on her family or on her husband or on her child, no matter what. Because that's where you get freedom. बहुत बार कभी कभी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ऐसी जर्नी आती है कि हम एक ऐसा अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हैं। तो कभी आपकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया जब आपने रुकने की बजाय आगे बढ़ना सीखा, और आई वुड से कि आपने दौड़ना सीखा? मतलब दैट्स कॉन्शियस एफर्ट, राइट, जो मैंने करा। बिकॉज सी इफ आई हैव टू स्टॉप, तो वो मैं कॉन्शियसली चूज कर सकती हूँ कि ठीक है, टुडे आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, सो तो ठीक है ना, माई लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी हैपहैजर्ड, बट आई चोज टू कॉन्शियसली मूव अहेड. व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू सेट दैट एग्जाम्पल फॉर द विमेन. So that आज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट अप माई बिजनेस, लेकिन अगर मैं क्लोज डाउन करती हूँ आज, सो वॉट एग्जाम्पल आई एम सेटिंग फॉर द विमेन कि ठीक है नो, शी पुट अप हर ओन बिजनेस एंड आज वो क्लोज डाउन हो गया, तो विमेन विल नेवर कम आउट, राइट. विमेन एक कहीं ना कहीं वो फियर उनके दिमाग में हमेशा ही रहेगा कि ठीक है, मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए या फिर मुझे अपने दम पे खड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो एक गलत मैसेज जाएगा. So that is the only reason I consciously thought कि मुझे चलते रहना है आगे with the flow, no matter whatever difficulties come in life, you must just proceed ahead. Absolutely, that's really wonderful and inspiring. But कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि there's a house full of boardroom, and sometime you being a women leader have to explain certain things. या कभी-कभी आपके पास एक inner challenges होते हैं, या हम as a protagonist देखते हैं कि अगर एक वुमेन फाउंडर है या वुमेन बिजनेस ओनर है, तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि एक छोटी सी बात के लिए आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, या छोटे से इनिशिएटिव को आपने बढ़ाने के लिए कभी आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कभी ऐसा इंसिडेंट, कभी कुछ ऐसा जो आपको याद आता है? Absolutely, because as a women founder, see, when you are you are building your company, okay, so as a women founder it's a very difficult thing to do, because nobody will trust you, especially the male dominated world. They do not trust you, right? And you are working with a team which has women as well as male with you, right, or right. under you, right? So whenever you take a decision for anything for a particular reasons, so your decisions are not validated. You have to over explain yourself कि if I am taking so and so decision, तो उसके पीछे what are the reasons, you have to explain. But वही decision if a male founder is taking, so it is done, मतलब it is accepted in a second. But it's not easy for a woman. But there again, it's a fight. You have to, you have to stay there and be there and fight for yourself and move ahead. ठीक है, this is what it is and you have to follow. दिल ये जिद्दी है, मतलब दिल ये जिद्दी वाली बात जब तक अगर नहीं आती तो मुझे लगता है कि तब तक आप लोग नहीं जीत पाते, जब तक आप जिद्दी नहीं होते. तो इसलिए कभी कभी मुझे लगता है जिद्दी होना भी जरूरी होता है. Yes.
सो इसी से हम लोग जाते हैं कि यू आर दी डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रो अलायंस या क्राजिया। तो इन अपने इनिशिएटिव्स के बारे में हमें थोड़ा ब्रीफली बताएं कि व्हाट इज़ इट, आप क्या करते हैं और इसमें किस तरीके से आप वुमेन एम्पावरमेंट और एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप जोड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं आप? So when I started with Crazia, it was just a very small idea कि ठीक है ना, let's build up Crazia and generate employment opportunities for people, ठीक है. So and then उस वक्त ये भी था कि ठीक है ना, as a woman if I'm putting up something, तो I'm setting an example for a woman. तो वो एक छोटा सा idea था. But then eventually when I moved ahead, तो I saw there are so many women on earth, बल्कि मेरे मतलब अगल बगल में इतने सारे women हैं who want to do something in their life, but they do not have the right, they have not taken the right education because of family circumstances या फिर money issues या जो भी है, right? So they were unable to take education for themselves. तो अब क्या किया जाए? So then I came up with Crazia Academy, जहाँ पे I started teaching them skills कि ठीक है, you learn something of your own so that you can you can start earning for yourself, thereby looking after your family. Absolutely. And giving education, the right education for your kids, like sponsoring your kids basically, right? तो इसमें से women ही नहीं but even male वो भी आते, it's a mix of all. So I thought कि ठीक है ना, let me generate employment opportunities for this lower mass community people, right? So that if not education, if they were not lucky enough to take the maybe or to become maybe doctors, engineers or whatever, but at least they can learn skills and do something good for themselves in their lives, and thereby you never know, that kids can become maybe future generation doctors or engineers or maybe scientists or something. Yeah, absolutely lovely. मुझे लगता है किसी भी बिजनेस की शुरुआत एक वैल्यू सिस्टम से होती है. तो क्या ऐसी वैल्यू सिस्टम है जिसे यू एम्ब्रेस इट एंड यू नेवर ever wanted to compromise on that value? What it could be? Only two things. One is honesty and second is integrity. I never compromised on these two things. No matter what. Matlab, of course, there were times when situations were very difficult in my life. I mean, समझ में नहीं आ रहा था whether we should move ahead or just stop there. Despite that, I never compromised on quality. Despite that, I never compromised on what is right, because that's very important, right? Without that, let's say if you're running a business and आपको लगता है कि ठीक है, let me take so and so path, मतलब एक गलत रास्ता मैं चूज कर लेती हूँ so that my business grows. तो अगर आप वो कर रहे हो तो वहाँ पे Saturn will never spare you. Right. So I was about to come because when we're talking about the astrology और जब हम इसकी बात करते हैं तो Saturn ethical business में और आपकी वैल्यूज पे, आपकी प्रपोजिशन पे बहुत इफेक्ट डालता है. तो हाउ इज इट, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए आप. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सैटर्न, तो सैटर्न का मतलब क्या होता है? सैटर्न इज अ प्लैनेट हु इज डिपिक्टिंग योर स्टाफ, योर लेबर, राइट, एंड ऑल्सो योर ऑनेस्टी, योर इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें सैटर्न डिपिक्ट करते हैं, राइट. योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो इज डिनोटेड बाय सैटर्न. तो नाउ यू हैव बिल्ड योर ओन पर्टिकुलर कंपनी. अब उसके अंदर यू हैव हायर्ड सो एंड सो पीपल, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनकी फैमिली भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, राइट. सो यू हैव टू गिव देयर सैलरीज ऑन टाइम. ये नहीं कि यू कैन नॉट यू ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू जस्ट कट ऑफ, राइट, कि मतलब सैलरी नहीं देनी है. दैट यू कैन नॉट डू. दैट इज अगेन सैटर्न विल ट्रबल यू कि ठीक है, यू कैन नॉट गेट सक्सेस. सेकेंड, सैटर्न ऑल्सो मतलब ये भी डिपिक्ट करता है कि ठीक है, द राइट क्वालिटी एजुकेशन. बिकॉज बहुत सारे जगह पे आई हैव सीन दैट पीपल आर गिविंग नॉट क्वालिटी एजुकेशन और नॉट क्वालिटी सर्विस. तो वो भी सैटर्न के अंडर आता है. वाई? बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डिलीवरिंग द क्वालिटी एजुकेशन, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग द मनी, तो पैसा तो आ गया, बट यू आर नॉट गिविंग द राइट क्वालिटी एजुकेशन, राइट. उस अगेंस्ट में यू आर नॉट गिविंग द राइट थिंग. तो अगेन आप सैटर्न की चपेट में आ गए. अगेन यू आर गोइंग टू गेट, कहीं ना कहीं आप जाके फंसोगे 100%. राइट. The same thing goes for service also. कि service you're delivering a particular service, you are getting money for that, but वो service उसके अंदर हुफा पे कुछ डाबाडोल है. Again आप Saturn की चपेट में आ गए. तो कहीं ना कहीं जाके you are not following Saturn's rule, and that is bad karma. Yeah. So I understand. तो बहुत इंटरलिंक चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरलिंक चीज़ें हैं कि
जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। Yes. तो कभी कभी ऐसा वैल्यूज बिजनेस में देखा जाता है कि कभी कभी आपको डिलेज हो जाते हैं, ओवर शूटिंग होती है, तो वो भी आपका कहीं सैटर्न से प्रभावित होता है, या यू आर इन द आई ऑफ सैटर्न, उससे भी कुछ Delay as in? आई मीन यू कमिटेड समथिंग बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी वो नहीं दे पाए या आप नहीं कर पाए, तो उसका भी कारण क्या सैटर्न से लिंक्ड होगा? Yes. If you are committing something, you have to abide to it. Either you commit and do it, or you don't commit. Right? Be very true to your employees. Be very true to your customers, because you are dealing with very innocent lives. Right? उनको नहीं पता what you're delivering. They have that trust in you. तो अगर आप वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं शैटर कर रहे हो, आप 100% सैटर्न की चपेट में आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं जाके यू विल फॉल. राइट? सो दैट इज व्हाई इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस. कभी कभी हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी टेम्पटिंग ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सो कभी कभी होता है वी हैव टू कीप कंटिन्यूइंग ऑन द वाइजर पाथ, जो कि सही वाला पाथ ये होता है. कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कभी कभी रियली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो उसमें आपको क्या लगता है कि लीडरशिप कैसा डिसीजन ले सकता है कि जो कि वो कार्मिक डेप्ट भी ना बढ़ाए उसके ऊपर, और उनकी कंपनी को भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस अर्न करे? तो व्हाट कुड बी द बैलेंस? इज इट द बैलेंस थिंग दे कैन एक्चुअली गो फॉर इट? आई विल नॉट से कि बैलेंस का मतलब ये है कि आप गलत भी करो और सही भी करो. दैट्स नॉट करेक्ट, है ना? आपको सही करना है नो मैटर व्हाट. Because if you want to grow in life, if you want to set an example, if you want that people should talk about you, and if you want that people should believe in your services, in what you're delivering, तो उसके लिए you have to just be very true to yourself and true to your people, true to your staff, true to your clients, everybody. सो जुपिटर का भी हम लोग सुनते हैं कि जुपिटर भी वेल्थ और विजडम से है. सो हाउ इज दैट रिलेशन? अगर आप उसको भी थोड़ा सा हमें और बता पाएं. सो जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉट वेल्थ. सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ वेल्थ. ओह ओके. जुपिटर किसी का भी बुरा नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्लैनेट. गुरु बोलते हैं ना, जुपिटर इज व्हाट गुरु, राइट? तो जुपिटर आपको ज्ञान देंगे. जुपिटर विल टेल यू योर इनर कॉन्साइंस इज जुपिटर, राइट? जुपिटर इज टेलिंग यू कि ये गलत है, डोंट डू दिस, राइट? बट यू आर मैनिपुलेटेड इन सच अ वे कि आप कभी कभी इफ यू टेक दैट रॉन्ग पाथ, तो आप क्या करोगे? यू आर कमिंग इन कार्मिक डेप्थ्स इफ यू टेक द रॉन्ग पाथ, राइट? एंड इफ यू टेक द राइट पाथ because of the guidance of Jupiter, तो फिर you are going in on the right track. So Saturn will support you there. और ये चीज़ें कब देखी जाती है? when जब आपकी 7.5 आती है. So 7.5 is a time when it's a testing time for you. So for a lot of people 7.5 is good, and for a lot of people 7.5 is bad also. तो वो bad किसके लिए है? जिन्होंने they have not done the right deeds maybe in their life. तो उनके लिए वो tough जाती है. And Saturn teaches them the lesson, humility lesson. कि ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, एंड डू नॉट टेक द रॉन्ग पाथ नो मैटर व्हाट हैपेंस. मतलब अगर आपको स्टेप डाउन भी करना पड़े आपकी कंपनी में, तो स्टेप डाउन. बहुत मुश्किल है. मुझे लगता है कि जिस तरीके की फास्ट पेस आजकल लाइफ चल रही है, जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, तो उस टाइम में समहाउ यू बिकम द विक्टिम ऑफ पीयर प्रेशर. कभी कभी आप सही भी लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं, बट सिंस एवरीबडी इज डूइंग एंड नोबडी इज watching you, kind of you feel रहता है. बट yes, you are very right, somewhere Jupiter, somewhere Saturn, ये हमें कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा है वाली कहीं ना कहीं बात आ जाती है. So I agree. So let's come to the, because you have started from a very initial stage. कभी ऐसा आपको लगा हो, कभी ऐसे कुछ खट्टे मीठे हमारी यादें हमेशा ऐसी जुड़ी रहती हैं जो उस समय बहुत स्ट्रेसफुल वाली लगती हैं, बट बाद में आपको लगता है कि कितनी छोटी सी बात थी और हम उसको इतना सोच रहे थे, और वही एक हमारे लिए एक लाइफ लेसन बन जाता है. कभी कभी ऐसी कोई एक दो कहानी आपकी लाइफ में, कभी आपको ऐसा लगता हो कि आप उसके लिए बहुत स्ट्रेस कर रहे थे, बहुत चिंता ले रहे थे, बट इट वाज सच एन ईज जब आप उसको, उस फेज को आपने पार कर लिया. तो कुछ ऐसी कहानी, कोई आपका चाइल्डहुड मोमेंट या कुछ स्ट्रगल का ऐसी कहानी जो कि बाकी लोगों को या बाकी वुमेन्स को एक्चुअली इंस्पायर कर सके? ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड विद क्राजिया, तो तभी दिस वाज माय डे 1. आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट. इट वाज 21st of August 2021. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट डे और सैलून ओपनिंग का डे था वो. एंड उस दिन क्या हुआ कि लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी इवेंट. ठीक है, अब डे 1, क्लाइंट्स आर कमिंग, मतलब योर स्टाफ इज देयर, स्टाफ भी आपके लिए नया है,
सो व्हाट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन यू आर क्रिएटिंग कि मतलब कि लाइट ही चली गई तो दैट डे आई पैनिक्ड अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एंड बहुत ज़्यादा आई वाज मतलब पैनिक सिचुएशन में थी। स्टाफ भी पैनिक था कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अब क्या करें। दिल्ली में जनरली आई थिंक इट इज़ बेसिकली बिल आता है और आप पे करते हो। यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में इट्स रिचार्ज सिस्टम, तो आप रिचार्ज करो उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वो कहाँ जाना है क्या जाना है वो सारा कुछ भी पता नहीं था। तो उस वक्त दैट वाज डे 1, मतलब वो एक ऐसा लेसन था मेरी लाइफ में कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे मोड हमेशा आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी एंड यू हैव टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स बाय बीइंग वेरी काम। तो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन एंड उसके बाद मैं हर प्रॉब्लम जब भी आई है आई हैव ऑलवेज बीन वेरी काम एंड टेकन द राइट सोल्यूशन, गिवन द राइट सोल्यूशन और टेकन द राइट डिसीजन फॉर दैट। मतलब बिकॉज मेरे को लगा कि पैनिक होके तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सोल्यूशन फॉर दैट, राइट। एब्सोल्युटली एंड मतलब फिर क्या बचता है, या तो क्लोज डाउन करो या आगे बढ़ो तो क्लोज डाउन तो है ही नहीं ना, इट डजंट कम इन क्वेश्चन, राइट, बिकॉज you are setting an example to so many people on earth rather. Absolutely. So you have to move ahead by being very calm and resolving all troubles and problems rather. बिल्कुल एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि कभी कभी व्हेन यू आर एसोसिएटेड कुछ एक अच्छे काम से आप जुड़े होते हैं, तो दैट गिव्स यू यू नो अ रियल एसेंस ऑफ योर लाइफ कि आप यू नो बाकी लोगों की तरह नहीं है कि जो सुबह उठ रहे हैं और अपना दिन यू नो ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं। आप एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के लिए, बिकॉज आपको बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको लोग सीख रहे हैं। एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आपने आज हमारे साथ हमारे चैनल पे भी आने का यू नो समय निकाला, और जो हमारी ये वीडियोस देखेंगे वो लोग भी कितने इंस्पायर होंगे। कुछ एक दो लेसन्स यू नो आप जो यंग, बिकॉज यंग एंटरप्रेन्योर बहुत आ रहे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ एक दो बातें जो आप उन्हें यू नो रियली एडवाइस करना चाहें कि अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो वो क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो यू नो एक दैट वुड बी योर एडवाइस, मे बी समथिंग कमिंग फ्रॉम योर हार्ट या विद योर एक्सपीरियंस। या So one thing I would want to tell everybody or कि just keep self belief in yourself because that is very important. Eventually जब आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपको पुल डाउन करेंगे 100%, बट जब आपको अपने में ही भरोसा है कि ठीक है मैं आई विल डू इट, मतलब मैं कर दूंगी नो मैटर व्हाट, कि जितनी भी परेशानी आए, तो दैट इज समथिंग देन पीपल जॉइन यू बेसिकली। एक वो जो बिलीव अगर आपको अपने अंदर है तो यू स्प्रेड दैट टू एवरीबडी एंड दैट्स हाउ पीपल जॉइन यू। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, सेल्फ बिलीव होना। हाँ, सेल्फ बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारा जो अलाइन टॉक है वो भी आपके सेल्फ बिलीव से, आपकी अलाइनमेंट से, दैट वाज माय एंटायर यू नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक अलाइनमेंट विद योर सेल्फ इज रियली मैटर यू नो इन योर वर्क? क्योंकि कभी कभी हम लोगों के लिए काम करते हैं, कभी कभी हम फैमिली के लिए काम करते हैं, बट देयर इज अ सेइंग ना, यू डू व्हाट यू लव एंड यू लव व्हाट यू डू। तो आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, तो बट हाउ डज इट मैटर? आपको लगता है कि इज इट रियली हेल्प यू इन द ग्रोथ या इसमें? सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट कि किस तरीके से आपका वो बढ़ता है? क्योंकि बिकॉज यू लव, बिकॉज आपके उससे लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही एक्चुअली आपका एक पैशन है, वही आपका एक प्रोफेशन है। नहीं तो लोगों का प्रोफेशन अलग होता है और पैशन कुछ और होता है, तो बड़ा एक डिसोनेंस सा रहता है। मुझे ये लगता है कि फॉर मी सेल्फ अलाइनमेंट इज बेसिकली व्हाटएवर यू आर थिंकिंग विद इन शुड बी डिपिक्टेड आउटसाइड। तो मेरे साथ ये है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब मैं छोटी थी आई हैव ऑलवेज स्पेंडेड माई लाइफ विद दीदीज अराउंड मी, with all mass community people. I connect very well with them. तो मेरे को ये था कि I should generate employment opportunities for them and thereby they are taking care of their family. They are maybe giving the best of education to their family, their kids, and in return जिस तरीके से I am enjoying my life by maybe लाइक ट्रिप्स पे मैं जा रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, राइट। तो मैं चाहती थी दैट दे शुड ऑल्सो हैव दैट लिबर्टी टू डू वॉट एवर आई एम ऑल्सो डूइंग, राइट। तो वो एक मेरा शुरू से था, आई विल बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन सो दैट नो बडी शुड गो हंग्री
मतलब किसी के पास ऐसी सिचुएशन ना आए कि पैसा नहीं है जिसकी वजह से आई कैन नॉट स्पॉन्सर माई चाइल्ड्स एजुकेशन, और जिसकी वजह से आई कैन नॉट गो ऑन अ ट्रिप, और जिसकी वजह से आई कैन नॉट बाई क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ विच आर बेसिक नीड्स फॉर एनी पर्सन, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी। तो दैट इज सेल्फ अलाइंड फॉर मी। एंड प्लस उसमें मतलब आई एम वेरी वेरी फोकस्ड फॉर विमेन कम्युनिटी। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कि आज की जो लेडी है विमेन काफ़ी दबी हुई रहती है बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ हस्बैंड, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो मुझे कहीं ना कहीं शुरू से लगता था दैट विमेन शुड कम आउट, स्पीक फॉर हर सेल्फ एंड बिल्ड समथिंग फॉर हर ओन, either job Wonderful. or business, whatever whatever she feels is, मतलब खुद ही अपना मैन बनो as in getting my point. yes. तो आपको खुद ही अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि आपको किसी और की आवश्यकता ही ना हो। You become self-reliant, and self-motivated and self-willing to do it. Correct. So absolutely, with this, I think it's a good time. We should go for the rapid fire round. Yes. So I'll ask some questions to you, and you have to reply. You have to choose either one. So let's start a rapid fire thing. So if I'll talk about planning या flow. Why? बिकॉज प्लानिंग आप बहुत करते हो, इट नेवर, वो हमें कभी भी उसमें जाता नहीं है, राइट? यू नेवर सक्सीड इन योर प्लानिंग। फ्लो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। यू हैव टू प्लान, आई मीन यू हैव टू गो अलॉन्ग विद द फ्लो, बिकॉज उसमें से आप सोल्यूशन ढूंढते हो एंड देन यू गो एड इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली वंडरफुल। इंट्यूशन या डेटा? इंट्यूशन। वाओ। ग्रोथ या पीस? पीस। कॉफी या क्वाइट टाइम? क्वाइट टाइम। अर्ली मॉर्निंग्स या लेट नाइट्स? अर्ली मॉर्निंग्स। बट आई एम अ लेट नाइट पर्सन। मुझे लगता है कि कभी कभी रातें आपको अपने आप से मिलवाती हैं। जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं या जो बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे वो अपने आप को टाइम दे पाते हैं, रात में खुद से बात कर सकते हैं। तो आई एम पर्सनली लेट नाइट पर्सन। सोलो क्लैरिटी या टीम एनर्जी? सोलो क्लैरिटी। तो दैट वाज रियली फन। सो एक और हम लोगों की, हमारे पास एक गेम है जो कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस या दैट। सो बिग रिस्क या स्टेडी प्रोग्रेस? स्टेडी प्रोग्रेस। ओके। लॉन्ग टर्म विजन या शॉर्ट टर्म विंस? लॉन्ग टर्म विजन। इनर कॉन्फिडेंस या एक्सटर्नल वैलिडेशन? इनर कॉन्फिडेंस। व्हाई? वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल वैलिडेशन आप कितना ही करोगे, कहाँ तक करोगे, राइट? एक्सटर्नली यू कैन शो पीपल कि ठीक है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, व्हाटएवर। बट इनर कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना, मतलब यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल, यू विल बी एबल टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन पीपल इफ यू आर योरसेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हाउ कैन यू बिल्ड दैट फॉर एनीबडी? Absolutely. So learning from failure या celebrating success? Learning from failure. Wow. Why? Please explain. When I was very young, मतलब when I was in college, so उस वक्त भी I started with my business. It was a very small business. It was into like छोटा I used to do some glass वाला paintings and all of that, and बहुत सारे shops में चढ़ती थी and then sell those paintings for very small amounts and all of that. तो वो बहुत छोटा सा business था, ठीक है? तो उसमें मैंने सीखा कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, खुद ही सब कुछ, मतलब खुद ही पेंटिंग्स बना रही हूँ, खुद ही सेल कर रही हूँ, ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस कैन नॉट बी अ बिजनेस। देन व्हेन आई ग्रू अप अ लिटिल, आई गॉट इनटू योगा। आई लर्नड योगा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? सो देयर आई बिकम अ योगा ट्रेनर। आई पुट अप माई ओन कंपनी कॉल्ड औरा योगा। सो दैट वाज अ प्रोप्राइटर बेस्ड, छोटी सी कंपनी थी। बट देन आई गॉट मैरिड, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कंपनी चलाते कैसे, मुझे पता ही नहीं था वो चलाना कैसे है, बिकॉज यू आर वेरी यंग, आपको यू डोंट नो, राइट? तो घर पे ही मैंने छोटा सा सेटअप वगैरह सारा चीज़ें बनाया था, एंड देन आई वाज काइंड ऑफ, मतलब मैंने सोचा कि चलो मैं इसको आई विल टेक इट ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड ऑल दोस थिंग। तो वो सारे ड्रीम्स थे। नो बट आई एम श्योर, क्योंकि आपके ड्रीम्स वही रहते हैं, बट मुझे लगता है वो फॉर्म बदल लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं होती हैं, कहीं ना कहीं आपके सपने होते हैं, और जब आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, आई थिंक द डिवाइन एनर्जी और यू कैन से योर प्लैनेटरी मूवमेंट गिव यू दैट प्रॉपर टाइम टू एग्जीक्यूट। और मुझे लगता है कहीं ना कैसे यूनिवर्स सुनता है आप। यस एब्सोल्युटली। यू मतलब डेफिनेटली यूनिवर्स, आप जो भी मांगोगे यूनिवर्स इज देयर टू गिव यू everything, provided you are you are aligned with your integrity and honesty.
which is very important because मतलब सिर्फ it's not just like universe is dealing with 4-5 people, they are dealing with millions, right? So if you're giving something to anybody, it should be the right thing. तो फिर यूनिवर्स डिसाइड करते हैं ना कि ठीक है किसके थ्रू वो जाना चाहिए. एब्सोल्युटली. सो बिल्कुल हम लोग सुनने और सुनाने की बात पे आए हैं, तो कुछ ऐसा गाना कुछ ऐसी कविता जो आपको लगता है आपकी लाइफ से पोर्ट्रे करती है और इट जस्ट कन्वे द ट्रू मीनिंग ऑफ योर लाइफ. कुछ ऐसी कविता, कुछ ऐसा गाना, कुछ ऐसा साउंड ट्रैक. सो देयर इज दिस सॉन्ग कॉल्ड जिंदगी प्यार का गीत है. तो कुछ सुनाइए. So it's from this movie called Sautan, जहाँ पे राजेश खन्ना जी एंड पद्मिनी कोल्हापुरी जी. So it is sung by लता मंगेशकर. I'm not very good at singing, but ठीक है, I sing. बिल्कुल ट्राई करिए. बिल्कुल. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा. जिंदगी गम का सागर भी है, उसे उस पार जाना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. This entire song is actually aligned with my life. नहीं, बहुत सुंदर. और आपने बहुत सुंदर गाया भी है. मुझे लगता है आपने शायद गाने की भी कुछ ट्रेनिंग ली है या because you sang it so well. Oh really? Yeah. It was the dot note sur or no, absolutely. It was very nice. So I think you have let's come to your journey on the women empowerment. You have already spoke a lot about it, but कुछ एक final message जो आपको लगता है यंग वुमेन्स को या वुमेन एम्पावरमेंट को आप देना चाहें जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, क्या चीज़ें जो होंगी जो उनको एक ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे लीडरशिप के लिए अपने आप को तैयार कर सकें. तो क्या 2-3 बातें ही अगर आप उसको बता पाएं. 2-3 things. See, one is a women is very very responsible, right? तो वो उनको खुद ही पता रहता है कि आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, मैं हर ड्यूटी निभा सकती हूँ एंड आई कैन बी मल्टी टैलेंटेड. वो women को पता रहता है, राइट? तो मुझे लगता है कि एवरी women शुड कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल जहाँ पे उनको लगता है कि आई एम प्रोटेक्टेड या फिर इट्स अ मिथ कि आई एम प्रोटेक्टेड, राइट? नोबडी कैन प्रोटेक्ट अ विमेन. आई थिंक वो विमेन खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट व विमेन कैन डू, राइट? तो मुझे लगता है कि वो जो फियर होता है ना कि क्या मैं कर पाऊंगी, वो फियर आई थिंक दैट अ विमेन शुड लीव इट असाइड और विद दैट फियर इवन इफ शी इज कमिंग अहेड एंड बिल्डिंग समथिंग ऑफ हर ओन, तो वो करना चाहिए. बिकॉज इवन इफ अगर उनको लगता है कि ठीक है टुडे आई हैव बिल्ट, व्हाट इफ आई फेल, ये होता है ना कि फेलियर्स हो सकता है कि यू मे इवन फेल, राइट? बट यू डोंट फेल, राइट? यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, यू ट्राइंग. So that's a lesson that a women can actually endure. And eventually I think one more thing, since she knows कि ठीक है because I can be the best mother, I can be the best daughter, I can be the best sister, I can be the best wife, then I can also be a best leader, right? Great. Because leadership का मतलब क्या होता है, there are so many people under you and you have so many, इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. तो अगर आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो ऑल दीज रोल्स, तो आप वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आराम से निभा सकते हो. आई थिंक इट्स मच ईजियर देन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एब्सोल्युटली. और बहुत ही अच्छा आपने उसको समराइज किया और मुझे लगता है कि you gave the very right and the right timely tips to the young people and the women entrepreneur. एक चीज़ जो हम जानना चाहेंगे, आपके मेंटोर कौन है, मतलब who do you look up for? बिकॉज मैं देखूं तो आपने योगा में काम किया है, आपने यू आर इनटू क्राजिया, आपने एस्ट्रो अलाइन किया है, आपने इतना सब कुछ किया है, इतना अच्छा एजुकेशन है आपका. तो हु इज़ योर मेंटोर? एक इंसान जिसको आप हमेशा जब आप लो फील करें या जब आपको लगे कि आप थकने लगे हैं, तो हु डू यू लुक अप फॉर? I have learned from failures and I have learned from challenges. तो मेरे पीछे there is no mentor, but मुझे लगता है मैं खुद की mentor हूँ. Because मतलब there have been so many things in my life which बहुत problems आई. It was not easy, but I kind of thought कि ठीक है let me just go ahead
पहले ये था कि व्हेन आई वाज स्मॉल, सो दैट टाइम आई यूज्ड टू लुक अप टू माय फादर. या तो मतलब वो था कि ठीक है, नो माय फादर शुड नॉट फील कि यू नो आई एम पुटिंग हिम डाउन या उनकी इमेज में गिरा रही हूँ, Right. ऑल दोस थिंग. या फिर माय ब्रदर शुड नॉट फील दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टर आई हैव, यू नो, ऑल ऑफ दैट. देन तो वो वाला ये था कि ठीक है, नो आई शुड बी द राइट यू नो राइट काइंड ऑफ इमेज, राइट डॉटर और राइट सिस्टर एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर माय पेरेंट्स. ये था. तो उस वक्त वो ड्राइव करता था मुझे. देन आई गॉट मैरिड. फिर शादी के बाद मुझे ये था कि आई शुड बी द बेस्ट वाइफ. you do lot of change, you know, या वुमेन की लाइफ में बहुत सारा रोल चेंज होता है, एंड कम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ चेंज होती हैं. बिल्कुल. नाउ इट इज माई सन, जो क्योंकि माई सन उसको व्हेन ही लुक्स एट मी ही फील्स वेरी प्राउड कि माई मदर इज सो सक्सेसफुल एंड यू नो शी इज डीलिंग विद सो मेनी पीपल. वंडरफुल. एंड प्रॉब्लम्स भी अगर आती है तो उसको पता रहता है कि ठीक है ना, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं एंड शी इज डीलिंग इट शी इज डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन. तो he feels very proud. So I am setting an example for him also that if being a woman, if I can deal, if I can take responsibility, if I can deal with so many things, then you are a man. You should be able to do it better than me. So I think you have summarized it, and मुझे लगता है कि कभी कभी हम अपने फेलियर से, एक्सपेरिमेंट करने से, बट ये भी मुझे लगता है कि कोई ले पाता है. अदरवाइज यू नो अपने ही यू नो कुएं के मेंढक बन के कभी कभी आई वुड से, जो एक हम लोगों ने सुनी हुई थी, कभी कभी हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते. तो आई थिंक यू टुक सम बोल्ड डिसीजंस इन योर लाइफ, यू टुक इट राइट और व्हाटएवर इन वे, बट आपने उससे कुछ सीखा. और मुझे वो फिर बातें वही लाइन याद आ रही है, दिल ये जिद्दी है. तो अगर दिल ये जिद्दी है तो मुझे लगता है आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, चाहे वो जल्दी मिलेगी, चाहे वो थोड़ी देर में मिलेगी. सो विद दिस आई थिंक वी कैन एंड, बट मे बी यू वांट टू स्टार्ट, यू नो, मे बी समथिंग, सम फीडबैक यू रियली वांटेड टू गिव इट टू अस. How did you come, you know, find coming to the Kasha, and something telling something about the Kasha, because हम लोगों ने जो start किया Align Talks. So I am very very happy that you know Karan ji has called me on the sets today of Kasha Entertainment, and I am very grateful to Karan ji. To be very honest, when I came, मतलब जब पहले मैं मतलब सोच रही थी कि कैसा रहेगा क्या रहेगा, because this is my first podcast. Though I have done so many shows, you know, पीछे I have done with Doordarshan and many other channels, but podcast was you know first. तो मेरे लिए when I came here and the way you made me comfortable and all those things, I was very happy and बहुत ही it was very nice, very comfortable. Thank you so very much for coming, and हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपके साथ हम जुड़े रहें और आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करते रहें, बिकॉज लाइक आई स्टार्टेड, क्योंकि जर्नी को हम लोग भूल जाते हैं, सिर्फ हम अपने माइलस्टोन्स को के पीछे पड़ते रहते हैं या अपने सक्सेस या अचीवमेंट्स को देखते रहते हैं. क्योंकि जर्नी मुझे लगता है कि अगर हम इंजॉय करेंगे, उस फेजेस में इंजॉय करेंगे, तो हम अपने साथ अलाइंड भी रह पाएंगे और कनेक्टेड भी रह पाएंगे. थैंक यू सो वेरी मच. सो ये थी हमारे साथ सुनैना जी, जो कि हमें बता रही थी अपनी जर्नी के बारे में. और मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं खुद बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और बहुत कुछ सीखा है मैंने आज के इंटरव्यू में और आज के पॉडकास्ट में सुनैना जी के साथ, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी सीखा होगा. और आई वुड से कि आप हमारे साथ बने रहें. हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. थैंक यू.